गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक क्यों मनाई जाती है, जानिए इसके पीछे की कहानी। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। ये ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है, जो हिंदू चंद्रमा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चौथे दिन से शुरू होकर 14वें दिन अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं। उससे पहले गणेश चतुर्थी या गणेश महाउत्सव के पीछे की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की रचना देवी पार्वती ने चंदन के लेप से की थी। जब देवी पार्वती स्नान कर रही थी, तब उनके द्वार पर पहरा देने के लिए उन्हें जीवित किया गया था। जब पार्वती के पति भगवान शिव लौटे, तो शिव की पहचान से अनभिज्ञ गणेश ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया। सच्चाई जानने पर भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवित करने का वचन दिया और उनके धड़ पर एक हाथी का सिर लगा दिया, जिससे वे पुनर्जीवित हो गए। उस दिन से गणेश को विघ्नहर्ता या विघ्नहर्ता और नई शुरुआत के अग्रदूत के रूप में पूजा जाता है। 10 दिनों का महत्व। गणेश चतुर्थी का 10 दिवसीय उत्सव गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसके 10 दिनों तक चलने के कुछ कारण इस प्रकार है। दिव्यता का प्रतीकतम प्रतिनिधित्व। ये 10 दिवसीय उत्सव पृथ्वी पर भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में गणेश अपने भक्तों के घर आते हैं, उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं। आध्यात्मिक विकास। ये 10 दिन आध्यात्मिक विकास की यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ लोग अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए भक्ति, अनुष्ठान और प्रार्थना में संलग्न होते हैं। इस अवधि को क्रोध, लोभ या ईर्ष्या जैसे आंतरिक बाधाओं पर विजय पाने और ज्ञान एवं शांति को प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। भक्ति साधना। इन 10 दिनों में लोग प्रतिदिन प्रार्थना, आरती और प्रसाद जैसे मोदक, जो भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई है, चढ़ाते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति की पूजा घरों और सार्वजनिक पंडालों, अस्थायी ढांचों में की जाती है, जिससे भक्त पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना में डूब जाते हैं। विसर्जन का समय। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्ति को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, जिसे विसर्जन कहते हैं। विसर्जन जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि सभी रूप चाहे कितने भी दिव्य क्यों ना हो, उन्हें अपने मूल तत्व में वापस लौटना ही पड़ता है। समुदाय और एकजुटता। गणेश चतुर्थी लोगों को एक साथ लाती है, एकता और भक्ति की भावना को बढ़ावा देती है। ये विस्तृत उत्सव विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को उत्सव में भाग लेने, भगवान गणेश की कहानियाँ साझा करने और एकजुटता का जश्न मनाने का अवसर देता है।